कि नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए युवा आयोग गठन हम करेंगे और छात्रों को छात्रवृत्ति हम फ्री में जो होना है उसको देंगे। और जो हमारी माताएं जिनके ऊपर उनके पति का साया हट गया है उनके लिए भी हम विधवा पेंशन का योजना 1500 रुपया, और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी बुढ़ा पेंशन का योजना इसी को आयोजित है चौकी हसन के सरजमीन पे। ये मखदूम अशरफ की सरजमीन है और यहाँ पूर्व विधायक कमरुल हक साहब, स्वर्गीय कमरुल हक साहब की भूमि है। सबसे नमस्कार, आप देख रहे हैं AI न्यूज़। राजद नेता अनवारुल हक दरबार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और अपना संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। जो भी कार्यक्रम है वो तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं और तेजस्वी यादव की पार्टियों को मजबूत करने के लिए रोड शो, बाइक शो जो भी हो रहा है वो अपने तरीके से तमाम कोशिशें जारी है। और यहाँ पे युवा हैं और हम मौजूद हैं चौकी हसन में, और चौकी हसन पंचायत है और यहाँ पे हाई स्कूल है, मोती हाई हता है हाई स्कूल। क्या कहिएगा लो, आप लोग युवा हैं और युवा का काफ़ी अहम भूमिका रहता है सरकार गिराने में या सरकार बनाने में। सरकार बनाने में किनको देखना चाहते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के। क्यों लालू प्रसाद को? अच्छे हैं भाई, अच्छे हैं। हाँ। किस तरीके से अच्छे हैं? काम को लेके या विकास को लेके या क्या लेके? विकास को लेके। विकास हुआ है ना, तभी तो दिख रहा है ना। क्या क्या देखे हैं? ये हाई स्कूल बन गया और क्या चाहिए आदमी को? पब्लिक शिक्षा मिल रही है, घर मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, और क्या चाहिए? हाँ जी, किनका कार्यक्रम है? वो आ रहे हैं अनवारुल हक साहब आ रहे हैं जी। वोट दिलाएगा ना? एकदम क्लियर। में किनको देखना चाहते हैं? किनको विधायक नया चेहरा देखना चाहते हैं जी, नया चेहरा देखना चाहते हैं। बिल्कुल एकदम बिल्कुल जरूरी है। किनको देखिएगा? हम तो देखना चाहते हैं अनवारुल हक साहब को। अनवारुल हक साहब जी, एकदम। कैसा है इनका विचार? बहुत अच्छा है। ये क्षेत्र में घूमते भी है, आते हैं, मिलते हैं जी। एकदम लगता है कि ये बनेंगे तो सम्मान देंगे आप लोगों को? बिल्कुल देंगे, उम्मीद है एकदम, बिल्कुल उम्मीद। क्या कहिएगा जी? ऐसे सही बात है, इन्हीं को बनाना है। हाँ, इन्हीं को बनाना है। विधायक की गुहार आप लोगों को तेजस्वी जी से लगाना है इनके लिए। हाँ, तो काय के लिए गोटा हुए हैं? इसी के लिए ना हुआ कि होगा तो मिलेगा टिकट, इनको टिकट मिलेगा तो देंगे हम लोग वोट। तब अनवारुल हक आ रहे हैं, हम यही कहना पहचान रहे हैं इसके कि पहली बार नाम सुन रहे हैं? हम बार बार इस क्षेत्र में आते हैं। क्षेत्र में आते हैं। हाँ, ऐसा है कि जो पुराने लोग हैं तो जीत जाते हैं लेकिन आते नहीं हैं। हाँ, आना चाहिए क्षेत्र में क्षेत्र में आना चाहिए। कुछ विकास हुआ है? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखना चाहिए, बस यही कहना है मेरा। क्या कहिएगा आप? कब से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? नमस्कार, सलाम है। हम कहेंगे वही कि जो विकास का बात करेंगे उसी को हम लोग वोट देंगे। जो विकास के बात करेंगे उसी को बहुत लोग बात करते हैं। नहीं, बहुत लोग ऐसा नहीं है, मगर इंशाअल्लाह ये अनवारुल हक बात करेंगे, इसका अनवारुल हक बात करेंगे तो हो जाएगा। किनको वोट दिलाएगा? अनवारुल हक को। अनवार साहब का पूरा समर्थन कीजिए। पूरा समर्थन करेंगे। सिर्फ बात से कि नहीं, बात से नहीं, वोट भी दिलाएगा। जरूर। कार्यक्रम जो आज आयोजित है चौकी हसन के सरजमीन पे, ये मखदूम अशरफ की सरजमीन है और यहाँ पूर्व विधायक कमरुल हक साहब, स्वर्गीय कमरुल हक साहब की भूमि है। सबसे पहले इस भूमि के लोगों को सलाम, आदाब, नमस्ते करते हैं। और ये जो आज का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जो हमारी दल का जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय जनता दल के युवा तुर्क और बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी यादव ने कुछ अपना विजन अपनी जनता के प्रति रखा है, जिसमें जनता को अवगत कराना है आने वाले 2025 में अगर यहाँ की जनता, इस विधानसभा की जनता अगर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को विजयी बनाती है तो हमारी जो योजना है माई बहिनी मान योजना 2500 प्रति घर की महिलाओं को दिया जाएगा। अगर एक घर में 2 महिलाएं हैं तो 5000, 4 महिलाएं हैं तो 10,000 रुपया, और 200 बिजली फ्री हम देने की हमारे नेता ने घोषणा किया है। तीसरी चीज़ कि नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए युवा आयोग गठन हम करेंगे और छात्रों को छात्रवृत्ति हम फ्री में जो होना है उसको देंगे। और जो हमारी माताएं जिनके ऊपर उनके पति का साया हट गया है उनके लिए भी हम विधवा पेंशन का योजना 1500 रुपया, और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी बुढ़ा पेंशन का योजना, इसी को लेके आज राष्ट्रीय जनता दल
ग्राम पंचायत राज चौकी के मोतीहाता के स्कूल के प्रांगण में आयोजित की गई है। इसमें आज के मुख्य अतिथि अनवारुल हक दरबार जो हैं, जो पूर्व सांसद स्वर्गीय मरहूम साहब के पोते हैं, उन्होंने 19 साल यहाँ का प्रतिनिधि किया। अनेक योजनाएं सीवान में उन्होंने विकास के लिए लाने के लिए किया है। वही संभावित यहाँ के प्रत्याशी हैं। निश्चित रूप से उन्हीं उद्देश्य से आज वो यहाँ आ रहे हैं। अपनी योजनाओं को, अपनी सरकार जो बनती है और अपने नेता की योजनाओं को यहाँ बताएंगे। और इसी उद्देश्य से अनेक जगह आज सभा रखा गया है। हम तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि उनकी बातों को सुने और मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल को अपना एक एक वोट दें और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता की सरकार बनाएं। निश्चित हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लोगों को मान और सम्मान मिलेगा, बराबरी हिस्सेदारी मिलेगी। पार्टियों को देखा जाए तो संपूर्ण तरीके से मजबूती दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे अनवार साहब, जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जन्म समाजवाद विचारधारा से हुआ है और समाजवाद विचारधारा का उद्देश्य होता है कि गरीब गुजरे कमजोर वर्ग के लोगों की मदद करना, सहायता करना। राष्ट्रीय जनता दल का भी वही उद्देश्य है। जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, गरीबों के मसीहा, बेजुबानों के जुबान, शेरे हिंदुस्तान, जन जन की आवाज़, माँ मरसिया देवी के सुपुत्र, कुंदन राय के लाल और फुलवरिया के सुपुत्र और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव और बिहार विपक्ष के नेता युवा तुर्क भाई तेजस्वी यादव और सीवान की मजलूमों की आवाज़, बेसहारों की आवाज़, सीवान लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी श्रीमती हिना साहब, यूथ आइकन ओसामा साहब और सारण के गांधी अवध बिहारी चौधरी का जो विचार है, ये राष्ट्रीय जनता दल की नीति और सिद्धांत को गांव गवैया तक, पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक, वार्ड स्तर तक मजबूत करना है। और इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय जनता दल हर जगह मजबूती के साथ काम कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल का एक एक समर्थक, राष्ट्रीय जनता दल का एक एक नेता गांव-गांव में जाके राष्ट्रीय जनता दल को, नीति को और सिद्धांत को अपने मतदाता मालिकों को बताने का काम कर रहा है। उसी का दायित्व, उसी की जिम्मेदारी अनवारुल हक दरबार ने भी उठाया है। और अनवारुल हक दरबार ने सिर्फ दल का ही नहीं उठाया है, क्षेत्र में जो अधूरा विकास है, जो 15 साल से बड़हरिया विधानसभा विकास के प्रति अछूत है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक विकास नहीं हुआ है, उस विकास की बीड़ा को तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने और तमाम महागठबंधन के लोगों ने अनवारुल हक के सर पे ये जिम्मेदारी दी है कि आप जाओ और जाके क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी का निभाव करो और वहाँ की समस्या को देखो और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करो। निश्चित यहाँ के जनता का आशीर्वाद, स्नेह और प्यार रहा। वो विधायक बन के जाते हैं तो निश्चित जो अधूरा विकास 15 साल से रहा है वो पूरा होगा।